हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। देखिए, लास्ट टॉपिक से आगे चलते हुए हमने एक्सरसाइज की थी 4.1। ठीक है, उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। इस इक्वेशन में का सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। हमारे पास जो टर्म बनती है वो इस प्रकार की है कि जैसे हमारे पास कोई भी 2x प्लस वाई या 2x प्लस 4 बराबर 0, इस तरह की कोई इक्वेशन है तो ये तो आपके पास हो गया वन वेरिएबल इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पास क्या हो गई, वन वेरिएबल इक्वेशन हो गई। यहाँ पर ओनली x है तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा भाई, 2x इक्वल टू -4। ठीक है, देन x बराबर -4/2, देन क्या हो जाएगा -2। ठीक है, ये आ गया आपका सॉल्यूशन, यानी कि x बराबर -2 में रखूंगा तो ये इसको सेटिस्फाई कर देगी। लेकिन जब मैं बात करता हूं लीनियर इक्वेशन की टू वेरिएबल में, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, देन आपके पास क्या होता है कि आपको x और y दोनों सेटिस्फाई कराने होते हैं। राइट, x भी सेटिस्फाई कराना है और y भी, दोनों के मान आपके पास प्रॉपर मिलने चाहिए। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि जैसे हमारे पास है 2x प्लस 3y बराबर 12। अब मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना है तो मैं सॉल्यूशन कैसे निकालूंगा कि मेरे पास x की वैल्यू हो, y की वैल्यू हो, उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, उस y की वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई करूं और मेरे पास क्या आ जाए, 12 आ जाए, दोनों को ऐड करने के बाद। राइट, तो मेरे पास मैं अपनी तरफ से कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं। ठीक है, अपनी तरफ से करता हूं कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट, और अगर वो उसको सेटिस्फाई कर जाती है यानी कि इक्वल में 12 आ जाता है तो उसका मतलब वो क्या हो जाएगा, इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। मैं मान लेता हूं x बराबर 3 रख देता हूं और y बराबर 2 रख देता हूं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 × 3 प्लस 3 × 2, 2 3 जा 6। ठीक है, प्लस 3 2 जा बताइए 6, कितना हो गया, 12 हो गया, और 12 ही आना चाहिए था। राइट, तो इसका मतलब ये एक सॉल्यूशन हो गया किसका, इस इक्वेशन का। इसको मैं लिख सकता हूं 3 और 2 इस तरह से ऑर्डर पेयर में। पहले क्या क्या आएगा, 3 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 2, यानी कि पहले तो आएगा x और फिर आएगा y। तो ये आपके पास एक ऑर्डर पेयर बन गया, जिस वैल्यू को मैं इसमें रखूंगा तो इसको क्या कर देगा, सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है, ऐसे मैं और सोचता हूं तो देखिए आप जरा, मैं लेता हूं x बराबर 1, y बराबर लेता हूं मैं 4, और मैं इसमें वैल्यू रखता हूं 2 × 1 प्लस 3 × 4। ठीक है, 2 1 जा 2 प्लस 3 2 जा, तो 3 4 जा 12। ठीक है, कितना आना चाहिए था 12, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। 12 आना चाहिए था लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हम कहेंगे कि 1 and 4 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन। राइट, समझ में आया ना। इसका मतलब क्या है कि वो सॉल्यूशन नहीं है दिए हुए लीनियर इक्वेशन का। तो इस हिसाब से हमारे पास आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें वैसी वैल्यू चाहिए है x और y की जो हम इसमें सब्स्टिट्यूट करें और ये LHS बराबर RHS हो जाए, है ना, इसको सेटिस्फाई कर दे। लेकिन आप क्या ये बात सोच सकते हो कि किसी एक लीनियर इक्वेशन का केवल एक ही सॉल्यूशन हो सकता है या इससे ज्यादा भी हो सकता है, हो सकता है इससे ज्यादा। तो मैं ऐसे ही कहूंगा कि मोर देन वन, एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो सकते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन के। ठीक है, जरूरी नहीं है एक ही होगा, यूनिक सॉल्यूशन होता है अगर एक ही होगा तो। ठीक है, तो हम इस हिसाब से इसके और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। एक तो क्या हो गया हमारे पास 3 and 2, अगर मैं इसके और सॉल्यूशन बताऊं तो क्या होंगे, जरा ध्यान से देखो। तो क्या है समीकरण, 2x प्लस 3y बराबर 12। ठीक है,
मैं रखता हूं x बराबर 0 और y बराबर रखता हूं 4 अपनी तरफ से, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि मैं यहां पर रखूंगा 0, तो 0 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 14, यानी कि ये इसको सेटिस्फाई कर सकता है ना। 4 3 जा 12 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। बताइए बराबर हो रहे हैं, तो इसका मतलब एक सॉल्यूशन ये भी तो हो गया 0 और 4, एक सॉल्यूशन 0 और 4 भी तो हो गया इसका, 2 सॉल्यूशन निकाल लिए। ऐसे ही आप इसके और सॉल्यूशन निकाल सकते हो। और देख लो आप, x बराबर रखता हूं मैं 6 और रखता हूं y बराबर 0, तो फिर देखिए 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 0 बराबर में 12 0, यानी कि LHS बराबर RHS, ये भी क्या हो गया, एक सॉल्यूशन हो गया। तो हम कह सकते हैं 6 एंड 0। तो आप इस प्रकार से देख सकते हो कि एक लीनियर इक्वेशन का एक से ज्यादा सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। हम तो ऐसे कह सकते हैं इसको कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, तो आपके पास किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए इस तरह की ट्रिक या इस तरह की फॉर्म आपको मिल गई है, राइट। तो हमने आपको सिखाया था पहले भी कि इस तरह की फॉर्म अगर आपके पास हो तो आप उसके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके आगे चलते हैं। तो एक्सरसाइज 4.2 वो करते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.2 के कुछ क्वेश्चन हमने कर लिया था और कुछ क्वेश्चन और बाकी है हमारे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट करते हैं। ठीक है, वो था हमारे पास पाई x प्लस वाई बराबर 9 और इन्होंने कहा है फाइंड 4 सॉल्यूशन। ठीक है, 4 सॉल्यूशन बताओ, राइट। तो 4 सॉल्यूशन बताने के लिए अब हमारे पास क्या है, हम कुछ भी मान रखते थे। ठीक है, हम यहां पर कुछ भी वैल्यू रख देते हैं। कुछ वैल्यू क्या रख दें, हम यहाँ पे रख देते हैं एक्स वैल्यू रखनी है अपनी तरफ से, हम रख देते हैं एक्स बराबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, एक्स बराबर मैंने रख दिया 1, तो वाई का मान क्या आएगा, ऐसे भी निकाल सकते हो आप, मैं सिखाया था मैंने आपको। एक्स बराबर 1 यहाँ रख दिया, वाई का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा भाई, पाई इंटू 1 प्लस वाई बराबर 9, देन वाई बराबर पाई वहां जाएगा तो 9 माइनस पाई। तो एक सोल्यूशन क्या हो गया 1 एंड 9 माइनस पाई हो गया। और निकालना है तो मैं रखता हूं y बराबर 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई इंटू एक्स, तो फिर वो नीचे चला जाएगा, पर कोई बात नहीं, देख लेते हैं। एक रखता हूं y बराबर रखता हूं मैं 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई एक्स इंटू 0 बराबर 9, देन x बराबर 9 अपॉन पाई, तो ये हो जाएगा 0.9 पाई और 0। ये इसका एक सॉल्यूशन हो गया, इसका एक सॉल्यूशन ये हो गया। ठीक है, 2 सॉल्यूशन और निकाल लें, राइट। समझ में आ रहा है, आप अपनी तरफ से कुछ भी रख सकते हो। हमारे पास क्या हो जाएगा, तो पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9 में मैंने कुछ वैल्यूज और रख देता हूं। मैं रखता हूं अब एक्स बराबर 0। ठीक है, तो पाई इंटू 0 प्लस वाई बराबर 9, देन 0 प्लस वाई बराबर 9 एंड वाई बराबर 9। तो एक सॉल्यूशन ये हो गया 0 एंड 9। ठीक है, और लास्ट 4th हमें निकालना है, तो हम यहाँ रख देते हैं x बराबर 1। ठीक है, रख चुके हैं x बराबर 1, y बराबर 1 रख के देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा पाई एक्स प्लस 1 बराबर 9, देन पाई एक्स बराबर 9 माइनस 1 यानी कि 8, भाई 1 वहां चला जाएगा, कर लो पूरा, 9 माइनस 1 बराबर 8, देन x बराबर 8 अपॉन पाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 अपॉन पाई और 1। ठीक है, ये हो गया 4 सॉल्यूशन। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक तो हो गया 1 एंड 9 माइनस पाई, एक हो गया 9 अपॉन पाई एंड 0, एक हो गया 0 एंड 9, और एक हो गया 8 अपॉन पाई एंड 1। ठीक है, तो ये आपके पास जो 4 सॉल्यूशन है
ये जो आपके पास 4 सॉल्यूशन है, इसको आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देख लो मैंने क्या क्या निकाला है। ठीक है, एक बार मैंने y बराबर 1 रखा, एक बार x बराबर 0 रखा, एक बार मैंने आपके पास x बराबर 1 रखा, ठीक है, और एक बार मैंने y बराबर 0 रखा। कुछ भी रख सकते हैं हम। मैं आपको बताया था कि जिस हिसाब से इक्वेशन दे रखी है उसको देखते हुए आप इजी से इजी तरीका निकालिए। यहाँ पर देखो y के आगे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब अगर मैं x को 0 रख दूं, x को 1 रख दूं, तो y का मान तो कोई डिवाइड करने के लिए है ही नहीं, खाली x का मान ही तो है। ठीक है, समझ में आया ना। वैसे यहाँ पे पाई वहां चला गया, पाई माइनस हो गया, यहाँ पे डिवाइड में हो गया। इस तरह से आपके पास 4 जो है सॉल्यूशन आ गए। तो आप इस तरह से इस सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं। और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ये बाकी क्वेश्चन ऐसे होंगे इसके सेकंड के। चेक विच द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, हमें चेक करना है कि कौन सा सॉल्यूशन है। x माइनस 2y बराबर 4। ठीक है, चेक द सॉल्यूशन फॉर गिवन इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन के लिए हमको ये चेक करना है कि कौन कौन से इसके सॉल्यूशन होंगे। हमें ऑप्शन में दे रखा है 0 and 2, हमें दे रखा है 2 and 0, हमें दे रखा है 4 and 0, और हमें दे रखा है √2 and 4√2। तो हम इस चारों को चेक कर लेते हैं। ठीक है, x का मान 0। ठीक है, पहला है सॉल्यूशन, x का मान 0 माइनस 2 इंटू 2 बराबर 4। राइट, बताइए, ये तो माइनस का 4 है, इधर 4 है, बराबर है क्या? नहीं है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है। x का मान रखो, y का मान रखो, दे रखा है आपको। नेक्स्ट चेक करो भाई, x का मान 2, y का मान 0, 4 आना चाहिए। 2 में से 2 मल्टीप्लाई 0 0, क्या आ रहा है? एक तरफ तो 2 आ रहा है, एक तरफ 4 आ रहा है। क्या ये बराबर है? नहीं है बराबर, इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन भी नहीं है। राइट, नेक्स्ट में आ जाओ। अगला सॉल्यूशन है 4 and 0। x का मान क्या रखना है? 4, y का मान क्या रखना है? 0। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर टर्म बन रही है 2 इंटू 0 यानी कि 0, और ये 4 और ये 4 यानी कि 4 बराबर 4, यानी कि इसका क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया। इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन है। एक टर्म और चेक कर लेते हैं, √2 और 4√2 वाली, ये भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो x माइनस 2y में, x माइनस 2y बराबर 4 में x बराबर रखना है हमारे को, ये पूरा रखना है, x बराबर रखना है √2 माइनस 2 इंटू 4√2। ठीक है, सॉरी ब्रैकेट लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, बराबर क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। √2 माइनस 4, जब 2 इंटू 4√2 कितना हो जाएगा? 8√2। ठीक है, अब 8√2 में से √2 जाएगा, कितना बचेगा? माइनस के 7√2। तो क्या इसके बराबर है? नहीं है ना बराबर। तो इस मतलब 4 सॉल्यूशन हमको दिए थे, उसमें से एक सॉल्यूशन आया हमारे पास केवल 4 and 0। ठीक है, आप अपनी तरफ से और भी चेक कर सकते हो 1 and 1। ये इसका सॉल्यूशन होगा क्या? x बराबर 1 और y बराबर 1, ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। 1 माइनस 2 कितना होता है? -1। यहाँ पे कितना है? 4, ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं। ठीक है, तो ओनली एक ही सॉल्यूशन था इसका, वो था 4 and 0, जो हमने इसमें सेट कर लिया। ठीक है स्टूडेंट, तो आपके पास इस तरह से x और y की वैल्यू दी गई और आपको एक समीकरण दी गई, उस समीकरण के अंदर आपको रख के वैल्यू चेक करनी थी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास टर्म बन जाती है। एक क्वेश्चन और है इसका, क्वेश्चन नंबर 4, फिर एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if
x बराबर 2 एंड y बराबर 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3y बराबर k। इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो हमारे पास देखिए आप x बराबर 2, ठीक है, y की जगह रखना है 1, तो 3 इंटू 1 इक्वल टू में k, तो 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, ठीक है। k का मान कितना हो गया 7, यानी कि k बराबर 7। तो दिक्कत नहीं, अगर सेटिस्फाई कर रही है k का मान वही आएगा जो रखने पर आ रहा है। तो k बराबर कितना हो गया 7। तो सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो। तो आपकी एक्सरसाइज जो 4.2 है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, उसमें हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, ग्राफिकल मेथड्स का यूज करेंगे, ग्राफ बनाना सिखाएंगे आपको। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।